नमस्कार, नवभारत सुपर 6 में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग। संगम तट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले योगी आदित्यनाथ से आर पार की लड़ाई और अब यौन उत्पीड़न का मामला। इन सबके बीच अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसने सबको चौंका दिया। एक ऐसा दावा जिसे सुनकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक शंकराचार्य के मठ में स्विमिंग पूल होगा? यह आरोप लगाया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा कि जिस काशी के विद्या मठ में अविमुक्तेश्वरानंद रहते हैं उसकी 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल है, शीश महल जैसी सुविधाएं हैं, लग्जरी आइटम इस मठ में मौजूद है। और इस दावे के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई शंकराचार्य के मठ में यह सब कुछ है? विद्या मठ के बारे में और दावे किए गए। कहा गया कि विद्या मठ के अंदर सुख सुविधाओं के ऐसे सामान मौजूद हैं जो भोग विलास की दुनिया से दूर हो चुके एक शंकराचार्य कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस दावे ने बड़ी हलचल पैदा कर दी है, लेकिन आरोपों की सच्चाई क्या है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जब मौके पर वाराणसी में नवभारत की टीम विद्या मठ पहुंची तो क्या दिखा, आपको दिखाते हैं। तो ये वाराणसी का सोनारपुरा इलाका है और इसी इलाके में केदार मठ के ठीक किनारे ये उनका जो आश्रम है जिसे विद्या मठ के नाम से जाना जाता है। और आपकी तस्वीरें देखिए कि ये लगभग 4G+4 यानी लगभग 5 मंजिला ये पूरी इमारत है जिसका निर्माण काफी पहले कराया गया था। जैसे ही आप यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो विजिटिंग रूम है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर जो लोग आते हैं वो बैठते हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सबका जो लेखा जोखा होता है वो यहाँ के रजिस्टर में दर्ज होता है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किनारे आप देखिए कि कई कार्यालय बने हुए हैं। हालांकि कुछ कार्यालय अभी बंद पड़े हैं, लेकिन जगह जगह आपको इस तरीके के छोटे छोटे केबिन हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। सामने देखिए कि कुछ दवाइयां भी रखी गई हैं, कुछ कागजात भी रखे गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अध्ययन कक्ष है, देखिए आप यहाँ पर एक अध्ययन कक्ष है। और इसके साथ ही अगर हम अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सामने आपको ये गंगा का तट दिखाई पड़ेगा। सामने आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जैसे ही ये पहली मंजिल पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा जो नज़ारा होता है वो दिखाई पड़ता है। सामने गंगा का तट है और इसके साथ ही अगर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ठीक सामने आप ये देखिए कि ये मुख्य कक्ष है जहाँ पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो अपने शिष्य हैं उनको दर्शन देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में इस मठ के अंदर एक हौज की काफ़ी चर्चा हो रही है जिसे स्विमिंग पूल कहा जा रहा है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से एक आरोप लगाया गया कि इस मठ के 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल है, एक हौज है। इसकी दूसरी मंजिल की अगर बात करें यानी पहली मंजिल की तो वहाँ पर जो बटुक होते हैं उनके रहने की व्यवस्था है। उसके बाद उनके जो दूसरी मंजिल होती है वहाँ पर खाने की व्यवस्था होती है और तीसरी सबसे आखिरी जो मंजिल है वहाँ पर सत्संग के लिए एक हॉल बनाया गया है। तो स्विमिंग पूल जरूर है लेकिन उसका जो मकसद है वो दूसरा मकसद है। फिलहाल अब इस घटना से क्यों जोड़ा जा रहा है ये समझ से परे है। हमारे सहयोगी ने जब पड़ताल की तो स्विमिंग पूल जैसी कोई चीज दिखाई नहीं थी, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ के विशेष प्रतिनिधि ने जो दावा किया उसमें स्विमिंग पूल या फिर यूं कहिए कि हौज होने की बात कही गई। अब उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। सुनिए विद्या मठ के विशेष प्रतिनिधि इस मामले पर क्या कहते हैं। जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से ये कहा गया है कि इस आश्रम की 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बना है, एक हौज बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की चीजें होती है। ये उनका आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के घुटनों में तकलीफ थी, पूरा भारत जानता है। उनका शरीर स्थूल हो गया था। मतलब शंकराचार्य जी के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, डॉक्टरों का कहना था कि इन्हें कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलना है, तो वो चल नहीं सकते थे। इसलिए वो एक टब जैसा बनाया गया, तो उसे स्विमिंग पूल कहें या हौदा कहें या टब कहें, तो उसमें पानी भर के और शंकराचार्य जी उसी में तैरने का प्रयास करते थे, चलने का प्रयास करते थे। उनके न रहने के बाद वो एक स्टोर के रूप में उपयोग हो रहा है। उसकी कभी हम लोगों ने उपयोगिता नहीं कि उसमें हमारे यहाँ का जो रद्दी सामान होता है वो उसमें भरा रहता है। काशी की संकरी गलियों में मौजूद विद्या मठ का निर्माण स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समय किया गया था। हमारी पड़ताल और मठ के दावों के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आवास, जहां वो रहते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं। पहली मंजिल पर गुरुकुल है, जहां बटुकों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था की गई है। दूसरी मंजिल पर रसोई घर है, जहां मठ से जुड़े लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। फिर तीसरी मंजिल आती। तीसरी मंजिल पर सत्संग स्थल बनाया गया है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ध्यान लगाते हैं। और जो ऊपरी मंजिल यानी कि छत है, वहीं पर हौद होने की बात कही गई है, जहां पर जैसा कि विशेष प्रतिनिधि दावा कर रहे थे कि उसके अंदर कबाड़ जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। ये सारी बातें यहां पर सामने आई। काशी के विद्या मठ में स्विमिंग पूल का सच क्या है वो तो आपने देख लिया, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, उसमें उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि उसके पास इतने साक्ष्य हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद बच नहीं पाएंगे। सुनिए। मेरा मानना है ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। कभी वो यूपी पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ की पुलिस जांच कर ले। मैं तो कहता चाहता हूँ कि आप विश्व की सबसे जो सक्रिय पुलिस मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, आप वहाँ से करा लो, नहीं बच पाओगे। आपके खिलाफ इतने सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इतने सबूत दे चुके हैं कि अब ये जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं, इसका अंत आ चुका है, कलयुग का अंत आ गया है। और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है। ये दूसरा देख लीजिए, और नीचे लिखा है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं साथ में, जो उस फोटो में खड़े हैं वही इस फोटो में। वो अभी फेसबुक पर देखा गया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी है। तो आखिर ये भी चित्र हमने बना दिया, एआई ने बना दिया, और एआई का बनाया चित्र आप अपने फेसबुक पर क्यों अपलोड करते हो? मतलब जब आप पकड़े जाओ तो एआई, आप भी यही कहते हो और आपका मुख्यमंत्री भी यही कहता है।